नमस्कार, जोहर। स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल आजाद जेपीएससी अकेडमी पर। यहां मैं 4 मुद्दों को लेकर आज बात करूंगा। सबसे पहले बात करूंगा टीजीटी और पंचायत सचिव सह एलडीसी, इसके रिजल्ट कब तक आ सकते हैं, या यूं कहें कि जो सुप्रीम कोर्ट में मामला रिजर्व किया गया है उसका अगर लिखित जजमेंट जिस दिन आएगा उस दिन से कितने दिन बाद आयोग रिजल्ट जारी कर सकती है। दूसरा एक मुद्दा है आपका जो भाषा कमेटी बनी थी उसकी रिपोर्ट फाइनलाइज करके क्या निकला, क्या भाषा में जैसे खोरठा है, पंचपरगनिया, नागपुरी, कुरमाली जो भी हैं चेंजेस होंगे या खोरठा भाषा का सिलेबस कम हो जाएगा इस सीजीएल में। तीसरा ज्वलंत मुद्दा आपका जेईई एग्जाम पेपर लीक को लेकर, मुझे भी बच्चे मैसेज करते हैं और एक ऑडियो वायरल हुआ है उसमें कितनी सच्चाई है। और एक चीज और जो आपका बहुप्रतीक्षित है, सामान्य हिंदी का मास्टर वीडियो, आखिर वो विलंब क्यों हो रहा है, क्यों लेट हो रहा है, क्या ऐसा वजह है जो मैंने कहा था कि हाँ जुलाई के फर्स्ट वीक मतलब 10 तारीख तक आपके बीच आ जाएगा, पर फिर भी थोड़ा विलंब हो रहा है। टोटल चीज़ों को समझाऊंगा, वीडियो को पूरा एंड तक देखिएगा ताकि मेरी पूरी बातें समझ में आपको आ जाए। सबसे पहले टीजीटी, देखिए इन पे केस हुआ था, सोनी कुमारी की थी, सोनी कुमारी वर्सेस झारखंड स्टेट नियोजन नीति, जिसमें 13-11 जिले थे। मामला हाई कोर्ट के बाद सुप्रीम कोर्ट गया। हाई कोर्ट वहां भी कही थी कि पंचायत सचिव में कोई दोष नहीं है, मैंने इन पे कोई स्टे नहीं लगाया, बट सरकार इनकी नियुक्ति को नहीं दे रही थी। मामला इनका भी चला गया सुप्रीम कोर्ट, सेम चीज। सुप्रीम कोर्ट फैसले को अभी रिजर्व करके पहले ही रख चुकी है। अब देखिए जल्द ही मैं बोल रहा हूं, यानी मेरे पास कोई कुछ तो आया होगा, जल्द ही आपका इसका जजमेंट आएगा। फाइनल जजमेंट लिखित में आयोग को भेजा जाएगा। आयोग को भेजने के लिए जैसे आयोग को प्राप्त हुए तो आज से याद रखिएगा ज़्यादा से ज़्यादा 1 महीने मतलब 30 दिन के भीतर यानी 4 सप्ताह के भीतर आपका रिजल्ट प्रकाशित कर दिया जाएगा। टीजीटी में बहुत सारे कैंडिडेट ज्वाइन कर चुके हैं और कुछ ही कैंडिडेट बचे हैं जिनकी नियुक्ति अभी तक नहीं हुई है। आप लोग निश्चिंत रहिए, 1 साल पहले भी मैं यही बात बोला था, आज के 5-6 महीने पहले, 4 महीने पहले, जो भी टाइम हो, कई लेटर्स निकल रहे थे कि नहीं ये ऐसे है वैसे है। पंचायत सचिव वाले भी बहुत कैंडिडेट परेशान थे, तब भी मैं वीडियो बना के आप सबों को बोला था कि 110% आपको कोर्ट रिजल्ट दिलाएगी, तो दिलाएगी। आप नियुक्ति प्रक्रिया में बिल्कुल शामिल है और आप नियुक्त होंगे सरकार द्वारा ही, तो इनका रिजल्ट जल्दी ही आपको देखने को मिलेगा। अब कब तक आएगा बस वो डिपेंड करता है सुप्रीम कोर्ट का जिस दिन जजमेंट आ गया उससे बस 1 महीने के भीतर आपका रिजल्ट प्रकाशित कर दिया जाएगा। बट इतना तो तय है 110% कि आपका रिजल्ट जरूर आएगा, निश्चिंत रहिएगा, चाहे वो टीजीटी वाले हों चाहे वो पीएस वाले हों। दूसरा बात करता हूं मैं, भाषा समिति जो बनी, फाइनल कंक्लूजन क्या निकला, क्या खोरठा का सिलेबस कम होगा या हो रहा है? जी नहीं। भाषा समिति बनी थी इसलिए क्योंकि देखिए किसी चीज़ में गड़बड़ियां होती है तो एक कमेटी बना दी जाती है और कमेटी में बहुत सारी बातें निकल के आई कि भाई हम सीजीएल के लिए जो बना रहे हैं, यानी जेएसएससी के लिए बनी थी भाषा कमेटी जो भी बनी थी क्षेत्रीय भाषा को लेकर, जो रीजनल हमारे भाषा हैं, तो जो भाषा है उनको एक फाइनलाइज करके ये दिखाना। जेएसएससी के लिए बनी थी, जेपीएससी के लिए नहीं, याद रखिएगा। तो इसमें ये दिखाया गया कि ठीक है हम समतुल्यता रखेंगे अगली बार से, इस बार कुछ नहीं होगा। इस बार सीजीएल का चूंकि डेट आ चुका है, 21 अगस्त आपका संभावित डेट है एग्जामिनेशन का, तो इसमें आपका कुछ नहीं होगा। आने वाले जो भी एग्जाम्स होंगे उसमें आपको समतुल्यता देखने को मिलेगा। साथ ही साथ यहाँ पे जो देखिए एक दिया गया है आपका लोक साहित्य सीजीएल में भी पढ़ना है, लोक साहित्य बाकी तकनीकी में भी पढ़ना है, वही लोक साहित्य सेम कांस्टेबल भी पढ़ेगा, वही आपका एलडीसी भी पढ़ेगा। तो लोक साहित्य के 5 टॉपिक जो लोकगीत हैं, लोक कथा है, मुहावरे हैं, लोकोक्ति है और पहेली है, ये 5 टॉपिक सब में है। तो उनको लेके उनको लगा कि भाई स्टैंडर्ड अलग अलग है, 10th का स्टैंडर्ड अलग होता है, स्तर अलग होता है, 12 का अलग होता है, ग्रेजुएशन का अलग होता है ना। तो उसको लेके कमेटी बनी और इसको समतुल्यता करने के लिए बात चली थी, लेकिन बीच में बहुत सारे कैंडिडेट परेशान थे कि खोरठा का सिलेबस कम होगा। देखिए मैं आप सबों से बोलूँगा, खोरठा भाषी वालों के साथ अन्याय तो हुआ है नो डाउट, बट आप एक ही काम करिए, अभी आपका एग्जामिनेशन सर पे है, जितना हो सके जितना पढ़ सके पढ़िए धुन के, और प्रैक्टिस सेट भी लगाइए जहां आपको अच्छा लगता हो। तो ये कंक्लूजन समझ में आ गया होगा। ये अगले एग्जाम, नेक्स्ट एग्जाम जो नोटिफिकेशन आएगा उसके लिए, जो नोटिफिकेशन आ चुका है उसके लिए नहीं। जेईई पेपर लीक मामला क्या है सच्चाई? देखिए जेईई पेपर लीक मामला अभी तक के अकॉर्डिंग जो न्यूज सामने अभी तक आई हैं उनके मुताबिक तो चलिए सच है, ये बिल्कुल सच है। और छात्रों के साथ अगर ऐसा पेपर लीक हो तो अन्याय है। बट आयोग साफ साफ ये कही है कि ठीक है हम इसकी जांच करेंगे। जांच में अगर आप
बिल्कुल तथ्य जो है सामने आएंगे तो भाई हम पेपर ही हटा देंगे। कहने का मतलब कि हम एग्जामिनेशन को कैंसिल करके फिर फ्रेश लेंगे। जब आयोग आपको इतना संतुष्ट की है तो आप लोग कोशिश करिए, आप सारे कैंडिडेट से मेरा भी अनुरोध यही रहेगा कि आप सारे कैंडिडेट बस प्रूफ ढूंढिए। अब प्रूफ जहां से आपको मिलेगा, देखिए ढूंढने से हर कुछ मिल जाता है, ढूंढिएगा मिल जाएगा। आप बस प्रूफ एक बार ढूंढ के आयोग को दे दीजिए, फिर देखिए आयोग धनाक से कैसे काम करती है, जरूर करेगी। आप थोड़ा सा विश्वास रखिए, क्योंकि देखिए आयोग कभी नहीं चाहेगी कि हमारा नाम बदनाम हो। आयोग हमेशा निष्पक्ष रहती है, किसी के पक्ष में नहीं रहती है, तो हमेशा वो चाहेगी कि छात्रों का भला। आयोग अच्छा बताइए क्यों? छात्रों के लिए ही बैठी है, छात्रों की भर्ती के लिए ही बैठी है। तो आप उसको सच बात बताइए। जैसे कोर्ट में क्या होता है, आप अगर गलत को सही साबित कर दिए तो जीत गए, आप सही को सही साबित कर दिए तब जीत गए। तो वही है, कोर्ट की तरह ही होता है। वैसे भी कानून के आंखों पे थोड़ा पट्टी बंधा होता है, तो उस पट्टी को हटाना हमारा फर्ज बनता है। आप सब जहां से भी लीक का मामला आया है वो लीक पकड़िए और जाकर उनको सुना दीजिए। वायरल ऑडियो जो है उसकी अभी तक कोई ऑथेंटिक पुष्टि नहीं हुई है, इसलिए मैं भी इस बात को ये मान के चलता हूं कि ये वायरल जहां से भी है इस बात की कहीं पुष्टि नहीं होती है कि वो कहां से फोन आए। हाँ, अब अगर आपके पास किसी के पास भी उसका ऑथेंटिकेशन हो तो वो अलग बात है, लेकिन अगर ऑडियो वायरल होती इसका मतलब ये नहीं कि वो 100% सच हो। मैं मानता हूं कि हो सकता है 90% सच्चाई हो, बट ऐसा जरूरी नहीं। अब ये इसकी जांच पड़ताल होगी, इसके बाद ये अब मेन जो लास्ट मुद्दा बचा है आपका, सामान्य हिंदी मास्टर वीडियो विलंब क्यों। देखिए मेरी बात को समझिएगा, एग्जामिनेशन आपका 21 अगस्त है, मुझे देने थे जुलाई 10 तारीख के बीच में, बट विलंब होने के एक सबसे बड़े रीजन के रूप में आया था मेरा ये इधर चेहरे पे घाव हो गया था, नाक में घाव हो गया था, मेरा पूरा चेहरा फूल गया था, 3-4 दिन में काम नहीं कर पाया था। अभी आप देखिए 6-7 मिनट लगभग हुआ है, मैं गर्मी से भींग रहा हूँ। ऐसे में इस बोर्ड पे लिखना बहुत मुश्किल काम होता है, और अभी इतनी गर्मी है कि यहाँ पे काम जब मैं करता हूँ तो पसीने से नहा जाता हूँ। ऐसे में काम जरूर करता हूँ, नो डाउट। और हिंदी को मैं इस तरह से इस बार देखिए जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बैंक है वो सारे मैं निकाल के एक बार छांट दिया हूं, और हिंदी को बहुत बेहतरीन तरीके से मैं बना रहा हूं, इसलिए थोड़ा सा टाइम लग रहा है। 2 कारण इसके हैं। पहला, उसको मैं बहुत ब्रीफली तरीके से जांच पड़ताल करके, वैसे हिंदी कहिए तो मुझे पूरा कंठस्थ याद है, बट मुझे वो नहीं कराना है, मुझे आपको यहाँ दिखा के मुझे आपको समझाना है। मुझे याद होने से कोई मैटर नहीं करता है, आपको याद कराना है, आपके दिमाग में डालना है। तो उसके लिए मैं पूरे कंटेंट पे बहुत फोकस करके यहाँ पे काम कर रहा हूँ, उधर काम हो रहा है, और जल्द ही आपके बीच ये मास्टर वीडियो होगा। 2-4 दिन भले लेट हो लेकिन हो जाएगा, जल्द ही आपके बीच आ जाएगा। और दूसरा कारण है गर्मी में काम करना थोड़ा मुश्किल होता है, और कंटेंट को मैं एकदम बिल्कुल व्यवस्थित तौर पे कर रहा हूं। एक आप मेरे माइंड में ये है, आप सभी के लिए जो स्टूडेंट चाहें, ये ऐच्छिक है, आपकी इच्छा पे निर्भर करता है, लेकिन कमेंट करिएगा तभी इस पे आगे बढ़ा जाएगा। जितने छात्र छात्राएं चाहेंगे तभी आप इस पे मैं काम आगे बढ़ाऊंगा। मेरे दिमाग में एक चीज आया कि 5 टेस्ट सीरीज क्यों ना ला दिया जाए, 60 क्वेश्चन। मेरी बात ध्यानपूर्वक समझिएगा, केवल ये 5 टेस्ट जो होगा इसमें 60 क्वेश्चन ओनली होंगे हिंदी के, बस इसमें हिंदी के होंगे। हिंदी के कैसे पेपर होंगे? जो आपका गद्यांश पूछा जाता है 3-4, वो एकदम हूबहू जैसे जैसे पूछा जाता है वैसे वैसे होंगे। नागपुरी के जो टेस्ट दे रहे होंगे उनसे पूछिएगा कि कितना शानदार टेस्ट वो दे रहे हैं, और मजा भी आता है उन्हें। और सामान्य हिंदी में 60 क्वेश्चन का मैं 5 सेट बना दूं, इसके लिए थोड़े शुल्क आपके को लिए जाएंगे, बहुत ज़्यादा नहीं लिया जाएगा, बहुत कम फी रखा जाएगा। और इसमें PDF आपको एप्लीकेशन पे ही दिया जाएगा, ये याद रखिएगा। एप्लीकेशन क्या है हमारा? आज़ाद JPSC एकेडमी, आज़ाद JPSC एकेडमी, ये हमारा ऐप है। आज़ाद JPSC एकेडमी हमारा एप्लीकेशन है। इसी एप्लीकेशन पे आपको PDF दिया जाएगा। क्या PDF दिया जाएगा? इसका तो 5 टेस्ट का रहेगा ही रहेगा। साथ में क्या रहेगा? पर्यायवाची रहेगा, विलोम रहेगा, मुहावरे, अनेक शब्दों के बदले एक शब्द, लोकोक्ति, कुछ और टॉपिक्स हो सकते हैं, 1-2 और हो सकते हैं, जैसे मैं अलंकार का डाल दूं, है ना। तो ऐसे 5-7 करके PDF रहेंगे, और 5 टेस्ट ये आपको अगर इच्छुक हैं तो कमेंट जरूर करिएगा। आपके कमेंट ही ये आगे बढ़ाएंगे, वरना ये नहीं लाऊंगा मैं। इसकी बात मैंने की है, डेफिनेटली तौर पे बहुत बेहतरीन तरीके से मैं मास्टर वीडियो जल्द ही आपके बीच दूंगा। लेकिन अगर ये टेस्ट सीरीज चाहिए, क्योंकि कुछ बच्चे मुझे कमेंट करते हैं, कुछ व्हाट्सअप मैसेज भी करते हैं, कुछ कॉल भी करके बोलते हैं कि सर हिंदी का टेस्ट लाइए, लेकिन ध्यान रहे 60 क्वेश्चन केवल हिंदी का रहेगा, इंग्लिश इंक्लूड नहीं रहेगा, इसमें केवल हिंदी रहेगा। और हिंदी के वैसे टेस्ट मैं तैयार कर दूंगा कि जहां से मतलब अधिकांशतः क्वेश्चन आपके एग्जामिनेशन में भी आएंगे। तो इसको लेके आप कमेंट करिएगा। बाकी आप अपनी तैयारी को हमेशा आगे बढ़ाते रहिए, इधर उधर की बातों को कम सुनिए, और अभी का टाइम पढ़ाई का है, जम के पढ़ाई कीजिए, मेहनत कीजिए।
और आज़ाद जेपीएससी एकेडमी यानी मैं हमेशा आपके साथ हूँ। जीएस पेपर 3 का जो सीरीज चल रहा था उसको बहुत अच्छे से देखिए। जो भी दिक्कत हो आपके कमेंट सादर आमंत्रित हैं। आज के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद। एक बार इसको लेके कमेंट करिएगा तभी मैं इस पे काम कर पाऊंगा, इसको लेके टेस्ट को। बाकी इस पे काम चल रहे हैं, जल्दी आपको मास्टर वीडियो देखने को मिलेगा। धन्यवाद।